हाय एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी इनर स्पेयर रिएक्शंस का पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो दो हमारा आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। और ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, अभी तक एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस नहीं बने, चांसेस है इस पे क्वेश्चंस बनने के, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस का जो पार्ट 1 था इनर स्पेयर का, उस पे तकरीबन क्वेश्चंस बन चुके हैं, आके क्वेश्चन जा चुके हैं। तो हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था, जो वाले एग्जाम्पल पे हमने एंड किया था दोस्तों, हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया है। ठीक है, हमारी जो लिंक है दोस्तों, वो लिंक टूट गई है। अगर हम यहाँ पे फर्दर पार्ट 2 जो हमारा वीडियो था, जो कंसेप्ट था हमारा, अगर हम उस पर आ जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ी समझने में मुश्किल होंगी। इसलिए हम लोग जो प्रीवियस में हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है, हम ओवरऑल उसे देख लेते हैं और फर्दर हम लोग चले जाएंगे हमारे न्यू वाले कंसेप्ट पे। तो हमने प्रीवियस के वीडियो में बहुत ही डीपली इसे एक्सप्लेन किया है दोस्तों। क्या होता है हमारे पास, एक होता है ऑक्सीडेंट, एक होता है रिडक्टेंट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच मेटल होगा, वो क्या होता है, रिडक्टेंट होता है इनर स्पेयर के अंदर। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, वो ऑक्सीडेंट होता है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्टेंट क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और जो ऑक्सीडेंट होता है उसके पास क्या होता है, एक ब्रिजिंग लिगैंड्स होता है, ब्रिजिंग लिगैंड होता है उसके पास। और इसका नेचर कैसा होता है ऑक्सीडेंट का, ये क्या होता है भाई, इनर्ट होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने दोस्तों डिस्कस किए हुए हमारे प्रीवियस के वीडियो में। और जो रिडक्टेंट होता है हमारा, उसका नेचर कैसा होता है, वो होता है लेबाइल होता है। अब ये चीजें तो हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके बाद इनमें चेंजेस क्या आता है, तो जो आपका इनर्ट वाला होता है कोबाल्ट, वो कहाँ चले जाता है, लेबाइल में चले जाता है, यानी +3 से चला जाता है या +2 में। और जो क्रोमियम होता है वो +2 से कहाँ चले जाएगा, +3 में। तो हमें पता है कि जो आपकी इनर स्पेयर रिएक्शन से, ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ ही साथ हमारा लिगैंड भी ट्रांसफर होता है। ये जो लिगैंड है यहाँ पे क्लोरीन, ये किसके पास था भाई, ये कोबाल्ट के पास था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जब देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ ही साथ क्लोरीन भी हमारा ट्रांसफर हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि विदाउट लिगैंड ट्रांसफर करे भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा सकते हैं इनर स्पेयर रिएक्शंस के अंदर। यहाँ पे लिगैंड ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन आइटम्स, ठीक है, कोबाल्ट के पास था, किसके पास जा रहा है, क्रोम के पास जा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों, जो कि विदाउट लिगैंड ट्रांसफर करे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा लिगैंड है, ये कैसा होता है हमें पता है, ये ब्रिजिंग लिगैंड है भाई, ये ब्रिज लिगैंड है। अब जो ब्रिज लिगैंड होता है दोस्तों, इसका रोल क्या होता है, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारा कहां से होता है, रिएक्टेंट से जाता है ऑक्सीडेंट की ओर। तो जो ये होता है हमारा ब्रिजिंग लिगैंड एक्स, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। जो रिडक्टेंट होगा हमारा, पहले इलेक्ट्रॉन देता है ब्रिजिंग लिगैंड्स को, ठीक है। इसने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो पहले जाएगा ये ब्रिजिंग लिगैंड के पास। अब ब्रिजिंग लिगैंड क्या करता है भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेंट को, अब इलेक्ट्रॉन देता है ये ऑक्सीडेंट को। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये जो एक्स होता है, यानी जो ब्रिजिंग लिगैंड होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कोबाल्ट जो था हमारे पास, कोबाल्ट के साथ ये कनेक्टेड था, लेकिन जब प्रोडक्ट में देखा गया तो क्रोमियम के पास चला गया, यानी इसका जो बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। किसका बॉन्ड, हमारा ब्रिजिंग लिगैंड्स का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ कर रहा है भाई, रिएक्टेंट के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे पास मान लो पाई एक्सेप्टर लिगैंड होंगे, या फिर अगर हमारे पास दिए हुए हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और पूछा हो कि इनमें फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा, तो ये भी आज हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं हमारे आज के कंसेप्ट की ओर, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 का जो कंसेप्ट था, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। ये ओवरऑल इसलिए हमने देख लिया है दोस्तों, क्योंकि हमें जो कंसेप्ट समझना है वो इसी पर डिपेंड है,
क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, आपको एक क्लिक हो गया, एक हिंदी मिल गई भाई। हम लोग डिस्कस क्या क्या कर, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स, लिगेंड्स का नेचर डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड डिस्कस क्या करने वाले हैं, क्या हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे तो यहाँ पे लिगेंड भी ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन आज हम देखेंगे कि विदाउट लिगेंड ट्रांसफर करे भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और आज हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मान लो अगर आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, एम्बीडेंटेड सभी को पता है किसे कहते हैं एम्बीडेंटेड, क्या एक से ज्यादा उसके पास क्या होंगे भाई, डोनर आइटम होंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे साइनाइड, साइनाइड ले लिया हमने एग्जांपल। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड है आपके पास, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इसमें कोबाल्ट से अटैच हो जाएगा, अरे एक इसमें किससे अटैच होगा, एक क्रोमियम से अटैच होगा। अब देखो कोबाल्ट से अटैच कौन हो गया, कार्बन आइटम अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्रोमियम से कौन अटैच हो गया, नाइट्रोजन अटैच हो गया। अब इससे क्या होता है, इससे क्या कहते हैं, ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये स्लो करेगा या फास्ट करेगा, ये सभी चीजें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमारा तो थियोरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं दोस्तों, कुछ 4 से 5 पॉइंट्स है लिगेंड्स को लेके हम लोग को डिस्कस करते हैं, और हम फर्दर जाएंगे फिर हमारे रिएक्शंस की ओर। और जो लोग हमारे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे काफी समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ दोस्तों, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कंसेप्ट्स या टॉपिक्स, तो हम लोग किसी एक बुक से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 2 से 3 बुक से यहाँ पे आपके सामने उसे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हो वो कम समय में जल्द से जल्द इंप्रूव हो जाए। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट इस कंसेप्ट को सीखे, जितने ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए, स्टूडेंट का ही हमारा फायदा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हमारे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब दोस्तों जो हमें थियोरेटिकल पॉइंट्स दिया हुआ है, अजय कुमार से हमने पॉइंट्स निकाले हैं, और कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं दोस्तों ये रामालिंगम से। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जो रेट है आपका, क्या कह रहा है, सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारी, नेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स इन इनर स्पेयर। क्या कह रहा है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन हैलाइड्स लिगेंड्स इज फ्लोरीन टू आयोडीन। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, अगर हम लोग जा रहे हैं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हम लोग फ्लोरीन से हम लोग आ रहे हैं आयोडीन की ओर, तो क्या बढ़ता है हमें पता है, साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमें कंसेप्ट याद रखना है। ये दिया है आपको अजय कुमार में, ये दिया है आपको होजरक्रॉफ्ट में भी दिया हुआ है। जैसा कि हम फ्लोरीन टू आयोडीन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो रेट है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, रीजन क्या है, पहला रीजन साइज रीजन से, हम वैसे आपको ऊपर पिक्चर बता रहे हैं उसकी, उसमें भी दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। साइज पहला रीजन है, साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट आल्सो इंक्रीजेस। और दूसरा रीजन दिया हुआ है पोलराइजेबिलिटी, जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, कंजुगेट लिगेंड्स फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंपेयर टू अनकंजुगेटेड लिगेंड्स। अब मान लो एक कंजुगेट लिगेंड्स होगा और एक विदाउट कंजुगेट लिगेंड्स होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा आपका कंजुगेट का फास्ट होगा और विदाउट कंजुगेट का स्लो होगा। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो दोस्तों, इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, इसी पॉइंट पर डिपेंड है। जो दिया है आपको उसने रामालिंगम में, उसने क्या कहा है, आयोडीन से भी फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रेट होगा वो होगा आपका N3 का। वो किसका होगा भाई, N3 का होगा। अब क्यों होगा N3 का, ये वाला हम लोग कंसेप्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, कंजुगेशन है इसके पास। अगर इसका हमने स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है भाई इसका, ये देखो ये इसका आ गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे निगेटिव एंड होगा और यहाँ पे निगेटिव एंड होगा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, कंजुगेशन आ रहा है, तो क्या कह रहा है सेकंड वाला पॉइंट, जिसके पास ज्यादा कंजुगेशन होगा उसका इलेक्ट्रॉन का रेट उसका फास्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द 2 मेटल आयंस इन एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, हम लोग जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, अब ये मेटल है हमारे पास और ये X आ गया। अब X हम यहाँ पे लेंगे क्लोरीन, और यहाँ पे दूसरा मेटल था हमारे पास, तो जो मेटल है हमारा, ये एक मेटल और ये मेटल, ये दोनों ही किससे कनेक्ट है भाई, ये दोनों क्लोरीन से अटैच है। किससे अटैच है, ये ओनली 1 एटम से अटैच है। तो यहाँ पे वही डिस्कस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर आपका जो मेटल्स होते हैं, दोनों ही मेटल्स अगर आपके किसी एक ओनली 1 एटम से अटैच होंगे, सच एज क्लोरीन, देखो यहाँ पे
सिर्फ क्लोरीन से ही अटैच है, क्रोमियम भी अटैच है और कोबाल्ट भी अटैच है। तो उस अटैक को कहते हैं हम लोग एडजेसेंट अटैक। क्या कहते हैं इसे भाई? इसे कहते हैं एडजेसेंट अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और सिर्फ 2 ही बुक्स में वो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है हाउजरक्रॉफ्ट में, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, और अजय कुमार में। इन दोनों में ही उसने एग्जाम्पल्स दिया है और बताया है, वहां पे दोनों ही अटैक बताया है। इसमें 2 अटैक्स होते हैं, एक होता है एडजेसेंट अटैक और जो दूसरा वाला है हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो अटैक होता है इसे कहते हैं हम लोग रिमोट अटैक। ये कौन सा अटैक है? रिमोट अटैक। इसमें क्या होता है, क्या ये जो हमारा एक क्रोमियम होता है, यानी ये जो 2 मेटल्स होंगे हमारे, तो दोनों ही मेटल्स को डिफरेंस आइटम अटैच होंगे ब्रिजिंग के अंदर। तो इसमें कौन सा वाला जो अटैक होगा वो मोर प्रोडक्ट देता है, यानी कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो मेजर प्रोडक्ट्स कौन देंगे और माइनर कौन देगा। तो एक एग्जांपल्स दिया है उसने, हम लोग उससे भी डिस्कस करेंगे और वो आने के चांसेस है दोस्तों एग्जांपल्स के, क्योंकि उस वाले एग्जांपल्स पे अभी तक क्वेश्चंस बना नहीं है और वो जो एग्जांपल्स दिया हुआ है वो आपके रेफरेंस बुक्स में ही दिया हुआ है, हाउजरक्रॉफ्ट और अजय कुमार। तो ये तो हो गया एडजेसेंट अटैक। और अगर इस तरह से होगा, मेटल होगा और 2 डिफरेंट आइटम अटैच होंगे भाई इसे मेटल से, तो वो हो जाएगा आपका रिमोट अटैक। तो ये जो लिगेंड्स है आपका, ये कौन से वाले फैमिली को बिलोंग करता है? ये हो गया हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, या हम लोग इसे कह सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि नाइट्रोजन भी अटैक हो रहा है। देखो ये नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है कोबाल्ट, और इधर सल्फर से अटैक हो रहा है क्रोमियम को। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे रिएक्शंस की ओर। अब रिएक्शंस की ओर जाने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट है क्या, विदाउट लिगेंड ट्रांसफर करें हम लोग इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर करें। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये अपकमिंग एग्जाम में आपके आ जाए। यहाँ पे जो दिया है देखो, यहाँ पे भी साइनाइड लिगेंड्स है और यहाँ पे भी साइनाइडी लिगेंड्स है। तो दोनों ही जो लिगेंड्स है हमारे ये एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स का रोल्स अदा करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है, अब हमने क्या कहा था, इनर स्पेस के अंदर जो बॉन्ड होता है यहाँ पे हेलोजन्स का, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड्स का क्या होता है, उस टाइम में हेलोजन दिया हुआ था क्लोरीन, जो हमारा एग्जांपल फर्स्ट देखे थे हमने। तो हेलोजन भी हमारा वो ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कोबाल्ट के साथ बना हुआ था उसका बॉन्ड, और जब प्रोडक्ट में देखा गया तो वो बना हुआ था उसका बॉन्ड किसके साथ, क्रोमियम के साथ, यानी कि वहां पे क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था। लेकिन इस वाले केस में इस वाले एग्जांपल्स में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ लिगेंड्स। हमने ये स्पेशल दोस्तों हेडिंग लिख लिया है ऊपर, आपको बुक्स के अंदर उसने पैराग्राफ्स के अंदर लिख के दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पे फोकस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हेडिंग लिखा है। तो इसे हम लोग IMP कहेंगे भाई, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब यहाँ पे ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये लिगैंड क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम करना होगा क्या रिडक्टेंट कौन सा है और ऑक्सीडेंट कौन सा है। वैसे हम लोग प्रोडक्ट को देख के हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई, ये जो होगा हमारा ये रिडक्टेंट होने वाला है और ये जो होगा ये ऑक्सीडेंट होगा। ये रिडक्टेंट होगा यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। मैं इसे लिख रहा हूं यहाँ पे R फॉर रिडक्टेंट और O फॉर ऑक्सीडेंट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, इससे कितना आएगा +3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रीवियस का वीडियो था और अकॉर्डिंग टू हमारे कंसेप्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जिस मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो क्या होगा हमारा रिडक्टेंट होगा। तो ये रिडक्टेंट होगा, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब ये किसके थ्रू कर रहा है, ये साइनाइड लिगेंड्स के थ्रू कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो साइनाइड लिगेंड्स है तो कितने एटम से अटैच है, ये मेटल्स हमारे रिडक्टेंट के, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, हम लिख लेंगे यहाँ पे कोबाल्ट होगा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास Fe दिया हुआ है। अब ये Fe कार्बन से अटैच है और कोबाल्ट हमारा नाइट्रोजन से अटैच है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसके थ्रू होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये किसको प्रोवाइड करेगा, ये Fe प्रोवाइड करेगा। अब जब प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये तो माइनस चार्ज आ गया, -4 हो गया, और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि -2 हो जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गई दोस्तों। दोस्तों इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या ये जो लिगैंड्स है, लिगैंड्स क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हुआ है। तो इसका हम लोग अगर मैकेनिज्म देखिए हमने यहाँ पे, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लेंगे हम लोग Fe CN6-3 और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कोबाल्ट के साथ हो रही है। इसके पास दिया हुआ है CN5 और यहाँ पे भी -3। अब ये जब रिएक्शंस करते हैं तो हमें पता है क्या बनाते हैं, ये एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हम लोग पहले एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूं Fe और यहाँ पे आ गया हमारा CN5, ये एक Fe आ गया। और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो ब्रिजिंग का जो लिगैंड है मैं उसे रेड पेन से बता रहा हूँ। यहाँ पे समझने के लिए हमें आसानी जाएंगी, क्योंकि जो कार्बन है और नाइट्रोजन जो साइनाइड के पास दिया हुआ है, एम्बिडेंटेड जो लिगैंड्स है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। 5 और ये माइनस कितना था यहाँ पे, -3 और -3, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल चार्ज -6 आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोबाल्ट किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। Fe किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। 2 डिफरेंट आइटम से अटैच है। तो ये वाला जो अटैक हो गया, 2 डिफरेंट आइटम वाला अटैच, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा रिमूव अटैक। कैसा अटैक हो गया भाई, ये हो गया रिमूव अटैक हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मैं यही लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे लिख रहा हूं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था यहाँ पे, +3, यहाँ पे +3 और इसका +2। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, +3 और ये +2 होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, ये यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों होता है। जो रीजन दिया है यहाँ पे रीजन है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद जो हमें मिलता है कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स हमें बताता है क्या लिगैंड ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है, CN5 और ये -6। अब दोस्तों ये जो Fe होगा यहाँ पे किस में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। अब जो कोबाल्ट होगा यहाँ पे किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। अब क्या दिया है आपको, अजय कुमार में दिया है, उसी के साथ साथ रामालिंगम में दिया है, उसी के साथ साथ जेम्स सुई में भी दिया हुआ है और हाउजरक्रॉफ्ट में भी दिया हुआ है। 4 बुक्स में दिया हुआ है। हम आपको ऊपर पिक्चर बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो आपका Fe+2 होता है, ये Fe+2 यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये Fe+2 कार्बन से जो अटैच होगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये कार्बन से अटैच होने के बाद ये जो बॉन्ड है इनका ये स्टेबल हो जाता है। ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइनाइड्स का जो कार्बन आइटम अटैच होता है Fe वाले मेटल्स को, तो वो उसे स्टेबलाइज करता है कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू इसके वाले कोबाल्ट टू नाइट्रोजन के कंपेयर में। क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +3 में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो Fe+2 विथ कार्बन के साथ ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन के अटैचमेंट के साथ कंपेयर टू कोबाल्ट और नाइट्रोजन के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसे, ये वीक स्टेबल होता है। ये कैसा है, ये वीक स्टेबल है। ये सब दिया हुआ है दोस्तों, मैंने जो बुक्स कहा हुआ आपको चारों ही बुक्स में दिया हुआ है। हम आपको ऊपर पिक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से ये Fe का और कार्बन का बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। विदाउट बॉन्ड ब्रेक किए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इस तरह से, इससे लेगा कोबाल्ट से लेगा और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब ये वाला जो बॉन्ड हो गया यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये स्टेबल बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड हो गया ये वीक बॉन्ड हो गया। मैं डैश बता रहा हूँ और यहाँ पे मैं वेज बता रहा हूँ, यानी ये स्टेबल बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। तो ये वीक बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, वापिस से साइनाइड लिगेंड किसके पास आ जाएगा, Fe के पास आ जाएगा। तो जो ओवरऑल हमें प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ओवरऑल CN6 एज इट इज आ गया, लिगेंड 6 लिगेंड एज इट इज आ गया। यहाँ पे लिगेंड ब्रेक नहीं हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बरोबर ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये जो मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है देखो दोस्तों, Fe CN6-2 कितना आ जाएगा चार्ज, ये -4 आ जाएगा इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, गेन किया, अब इसने लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये कितना आ जाएगा, फिर कोबाल्ट CN, यहाँ लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट CN5, ये -2 चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर हाइड्रोलाइसिस की है H3O, तो क्या करेगा ये वाला कंपाउंड्स, ये क्या बन जाएगा,
कोबाल्ट Cl5H2O, ये -2 बन गया। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसी के साथ दिया है दोस्तों, कुछ बुक्स में क्या दिया है, इसी एरो के ऊपर दे दिया है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करके दे दिया है और डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट दिया है। तो आप लोग ये रूट से भी जा सकते हो और ये वाले रूट से भी जा सकते हो। तो बस यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि इस वाले एग्जांपल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है विदाउट लिगैंड ट्रांसफर किए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले वाले कंसेप्ट की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो भी उसी के अंदर भी क्या हो रहा है, सेम सिचुएशन यही है, बस वहां पे मेटल चेंज है। एक दिया है आपको इरिडियम मेटल दिया है और एक दिया है आपको 3D वाला मेटल दिया है। चलो देखते हैं हम लोग कौन सा वाला। दोस्तों सेकंड एग्जांपल क्या दिया है हमें, इरिडियम दिया है क्लोरीन के साथ और यहाँ पे दिया है क्रोमियम दिया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो सेम कंसेप्ट इसमें भी वही दिया है। आपका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कौन से वाले मेथड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो जो बनता है एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें क्या होता है, जो आपका इरिडियम होता है, इरिडियम +3 में जो क्लोरीन होगा, इसे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनका, स्टेबलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जैसा कि दिया हुआ है आपके अजय कुमार के अंदर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम और Cl का, क्रोमियम किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्रोमियम भी, ये भी +3 में चला जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। तो जिसकी वजह से इस वाले एग्जांपल्स में भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है विदाउट लिगैंड ट्रांसफर किए। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी आ गया आपके 6 क्लोरीन, वाटर मॉलिक्यूल 6 थे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 6 हो गए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, जैसा कि हमने प्रीवियस के एग्जांपल से बनाया था उसी तरह से बनने वाला है। वैसे भी हम आपको पिक्चर उसकी प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट्स के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वहां पे दिया है उसने रिमोट अटैक और एडजेसेंट अटैक। रिमोट अटैक का प्रोडक्ट कितने % मिलता है और एडजेसेंट अटैक का प्रोडक्ट कितने % मिलता है। ये एग्जांपल दोस्तों सिर्फ दिया है 2 ही बुक्स के अंदर, एक हाउजरक्रॉफ्ट में दिया है और एक अजय कुमार में दिया है। और ये एग्जांपल ना ही मिसलर टार में दिया है ना ही अटकिन में दिया है। तो ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये आपके आप नोट्स में उसे ऐड कर लो। तो चलते हैं हम लोग उस एग्जाम्पल्स की ओर। तो दोस्तों ये जो लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे IM पे लिख रहा हूं मैं, ये इसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है आपके अपकमिंग एग्जाम में। जो दिया हुआ है हमें क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, ये सल्फर से अटैच है कोबाल्ट और क्रोमियम नाइट्रोजन से अटैच है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रिमोट अटैक। रिमोट अटैक कहते हैं, ऐसा ऊपर आपको पिक्चर आ रही है इसकी, इसे कहते हैं हम लोग रिमोट अटैक। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ही एरो पे दोनों ही रिएक्शन बता दे। ये हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जो कि हम रिएक्शंस को इस कंटिन्यू कर सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दिए, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो जब देखा गया क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें क्रोमियम का, ये मिलता है 70%। कितने % मिलता है इसका प्रोडक्ट दोस्तों, 70% मिलता है। ये याद रखो, ये कंसेप्ट आएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। क्रोमियम किससे अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है। क्रोमियम किससे अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है। कंडीशन कौन सी है, रिमोट अटैक कंडीशन है। अब फर्दर इसके ऊपर अगर हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस की है और फर्दर हाइड्रोलाइसिस की, जैसे बता रहा है आपके अजय कुमार में, हम लोगों ने इस पे हाइड्रोलाइसिस किया है, तो क्या होगा, ये अमोनिया लिगैंड जो है वो रिमूव हो जाएंगे, कोबाल्ट H2O6 हो जाएगा टोटल हमारे पास। ठीक है, लेकिन दिया क्या है हमें, ये वाली कंडीशंस, ये वाला याद रखना है। 70% यील्ड दे रहा है किसमें, रिमोट अटैक में। और इसके अंदर अगर देखें इस वाली कंडीशन में, अब ये कौन सा अटैक है दोस्तों, देखो सल्फर है, यहाँ पे क्रोमियम भी सल्फर ही एटम से अटैच है और कोबाल्ट भी सल्फर ही एटम से अटैच है। तो ये जो हो गया हमारा, इसे कहते हैं हम लोग एडजेसेंट अटैक। एडजेसेंट अटैक। अब इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और हाइड्रोलाइसिस होगा। तो जो क्रोमियम वाला था यहाँ पे 70% मिल रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ 30% मिलता है। कितने % मिलता है, ये 30% मिलता है। और क्रोमियम का बॉन्डेड किससे है, यहाँ पे सल्फर से बॉन्डेड है। देखो क्रोमियम सल्फर से बॉन्डेड है। और सेम कंडीशन इस पे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की है, तो ये वाला मिल गया।
और इसकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यही कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइसिस कर लिया है तो यही हमें मिल जाएगा। लेकिन पूछ क्या सकता है, क्रोमियम वाला पूछ सकता है भाई, कि इस पे क्वेश्चन दोस्तों अभी तक बना नहीं है, इस पे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा ये वीडियो है यहाँ पे एंड होता है, और साथ ही में हमारी इनर स्पेयर मैकेनिज्म भी यहाँ पे एंड होता है। इसमें हम आपको और कुछ ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, अलग अलग लिगेंड्स दिए हुए, चार्ट दिए हुए बुक्स के अंदर, अटकिन में दिया हुआ है, हाउजर क्रॉफ्ट में दिया हुआ है, मिसलर टार में दिया हुआ है। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जिसका के वैल्यू ज्यादा होता है, हमें पता है उसका रेट फास्ट होता है। तो जितना ज्यादा कंजुगेट लिगेंड्स होगा उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट किस तरह लगा है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और मिलते हैं हम बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।